हेलो गाइस, व्हाट्स अप। सो तुम लोग देख रहे होगे यार ये नया लड़का कौन है चैनल के ऊपर, चिरब और हिमालय का है। सो गाइस, जैसे कि हमने तुम्हारे साथ प्रॉमिस किया था कि भाई जैसे जैसे आप लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे हम लोग कंटेंट क्रिएटर इस चैनल के ऊपर और ऐड ऑन करते जाएंगे। सो मैं बहुत टाइम से रिएक्शन टीवी के बिहाइंड द सीन रह के काम कर रहा था, बट अब मुझे लगा कि दिस इज द राइट टाइम टू कम ऑन द चैनल। अब मैं आ गया हूँ। अब मैं इस चैनल पे आया हूँ तो मैं करने क्या वाला हूँ, मैं इस चैनल के ऊपर बहुत सारा कंटेंट क्रिएट करके लाने वाला हूँ। ये कंटेंट किस टाइप का होगा? पहली बात, ये कंटेंट म्यूजिक ट्यूटोरियल्स भी होंगे, वोकल प्रोडक्शन के रिगार्डिंग भी होगा, ये मिक्सिंग मास्टरिंग के रिगार्डिंग भी होगा, ये सिर्फ और सिर्फ साउंड डिजाइन के रिगार्डिंग भी होगा, और इसके साथ साथ म्यूजिक मार्केटिंग के ऊपर भी कंटेंट लाता रहूंगा। अब म्यूजिक मार्केटिंग में क्या आ जाता है, जैसे कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, जैसे हम लोग पीआर एजेंसीज क्या करती हैं, एक म्यूजिक मैनेजमेंट क्या करती है आर्टिस्ट के पीछे, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे, हम लोग म्यूजिक बिजनेस के बारे में भी बात करेंगे, तुम लोग अपना म्यूजिक कैसे ऑनलाइन सेल कर सकते हो हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे, हम लोग कैसे कैसे अपना म्यूजिक प्रमोट कर सकते हैं हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। अब हम लोग ये सारी चीजें तो करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर, बट यार तुम लोग सपोर्ट तो कर रहे हो, बट यार पूरा दिल खोल के सपोर्ट नहीं कर रहे। अब पूरा दिल खोल के क्या, तुम लोगों ने यार हम लोगों को डिस्कॉर्ड पे फॉलो नहीं किया अभी तक, हमारे 3000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, बट तुम लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया। इन पे हम लोगों को फॉलो करना क्यों जरूरी है? देखो, अगर तुम लोग डिस्कॉर्ड पे हम लोगों को फॉलो करते हो तो भाई लोग हम लोग तुम्हारे लिए डिस्कॉर्ड पे उसी टाइम रिवर्ट बैक करते हैं। अगर तुम लोग हम लोगों को बीट भेजते हो डिस्कॉर्ड के ऊपर तो हम लोग सुन के उसी टाइम रिव्यू कर सकते हैं। जैसे पंकज है, चिरब है, हिमालय है, हम लोग सारे बैठ के रिव्यू करते रहते हैं। अब इसके बाद डिस्कॉर्ड पे तो ये हो गया, और इंस्टाग्राम पे अगर तुम्हारी कोई भी क्वेरी है रिएक्शन टीवी के रिगार्डिंग और तुम चाहते हो कि भाई हम एक पर्टिकुलर टाइप का ट्यूटोरियल बनाए तो हम लोग वो भी बनाते हैं। ये हम लोग सब कुछ करने वाले हैं रिएक्शन टीवी के ऊपर। अब नीचे एक गूगल फॉर्म का भी लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी जाके यार सब भरो, उसमें अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी और किस टाइप के ट्यूटोरियल्स आप हमसे चाहते हो वहां पे भी हम लोगों को पूरा बताओ। और अगर तुम लोग हमारे उस फॉर्म की ईमेल भरोगे अपना तो हम लोग आपको अपने एक्सक्लूसिव साउंड बैंक्स भी फॉरवर्ड करते रहेंगे। उस पे हम लोग अभी तो नहीं कर रहे, बट हाँ आने वाले थोड़े टाइम में हम लोग वहाँ पे साउंड बैंक और जो भी हमारे बेस्ट प्रीसेट्स हैं, जो भी हम लोग साउंड डिजाइन किया करेंगे वो हम लोग वहीं पे मेलर पे फॉरवर्ड किया करेंगे। और अगर आप लोग हमारे साथ अपनी ईमेल आईडी शेयर नहीं करोगे तो हम लोग आपको कैसे भेज सकते हैं? वी आर देन रियली सॉरी। आज का ट्यूटोरियल की हम बात करते हैं। आज के ट्यूटोरियल का ये है कि भाई जैसे आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल को, हाउ टू मेक अ ड्रिल बीट। आज हम लोग आपको बताने वाले एक ड्रिल बीट कैसे बनती है। अब ये ड्रिल बीट क्या है, व्हाट इज ड्रिल? ड्रिल जो म्यूजिक है वो एक ट्रैप का ही एक सब जॉनरा है। ये पहले जो स्टार्ट हुआ था ये शिकागो, वेस्ट साइड ऑफ शिकागो में स्टार्ट हुआ था, वेस्ट और साउथ साइड ऑफ शिकागो, आई एम कंफ्यूज बट ये वहां पे स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद यूके में तो ये बहुत ज्यादा बूम किया और बहुत सारे गाने लोगों ने रिलीज किए। और इस म्यूजिक की खासियत क्या है, इस म्यूजिक में जो रैपर्स हैं वो अपने खुद के लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं, वो हुड के बारे में बात करते हैं, अपने गली मोहल्ले के बारे में बात करते हैं, वो अपने रैप के बारे में बात करते हैं, वो अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं, वो अपना गन्स के बारे में बात करते हैं और अपने गैंगस्टर लाइफ के बारे में बात करते हैं। अब ये तो था ड्रिल म्यूजिक। अब ज्यादा देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट बीट, हाउ टू मेक अ ड्रिल बीट ऑन एबल्टन लाइव। हेलो गाइस, नाउ हम लोग डॉ के अंदर आ चुके हैं। कुछ लोग इसको डॉ बोलते हैं, कुछ लोग इसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और इस सॉफ्टवेयर का नाम है एबल्टन लाइव। मैं बीट बनाने से पहले मैं आप लोगों को छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ कि मैं कैसे काम करता हूँ, मेरा वर्क फ्लो क्या है। मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं कुछ सोचता हूँ कि यार आज मैं कुछ म्यूजिक बनाऊंगा या कुछ बीट बनाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले बहुत सारे गाने सुनना स्टार्ट कर देता हूँ, या मेरे दिमाग में ऑलरेडी कुछ थॉट्स होते हैं जो मैं सोच समझ लेता हूँ कि यार ऐसे ऐसे करके मैं बना दूंगा। इस केस में जब मैं ये बीट बनाने बैठा मेरे दिमाग में कोई थॉट्स नहीं थे, मैंने ज़्यादा म्यूजिक नहीं सुना था काफ़ी टाइम से, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा था और अलग काम कर रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने अलग अलग सैम्पल पैक सुनने स्टार्ट करे जो मेरे पास पड़े थे, और स्प्लाइस पे। स्प्लाइस एक वेबसाइट है जहाँ से तुम लोग सैम्पल्स वगैरह बाय कर सकते हो। तो मैंने उसी वेबसाइट के थ्रू ये सैंपल सुना और मेरे को ये सैंपल बहुत पसंद आया। पहले ज़्यादा बातें नहीं करते हुए मैं आप लोगों को ये सैंपल सुना देता हूँ।
सो ये वो सैंपल था। अब मैंने जब ये सैंपल सुना भाई मेरे को बहुत सही लगा। मैंने बोला कि यार ये तो बड़ा सही सैंपल बन गया, इसके ऊपर मैं एक पूरी की पूरी बीट बना सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस सैंपल को लेके मैंने एक प्लगइन में डाला जो एबल्टन का स्टॉक प्लगइन है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपलर। सिंपलर और सैंपलर दोनों सेम ही चीजें हैं, बस ये एबल्टन के अंदर सिंपलर एक आसान सा वर्जन है सैंपलर का ही। सो मैंने सिंपलर में जब इसको डाला और मैंने इसमें जो मोड सेलेक्ट किया स्लाइस। सो ये मैं कभी और बताऊंगा कि एक्चुअल में ये तीनों मोड्स क्या करते हैं। क्लासिक मोड क्या करता है, वन शॉट मोड क्या करता है, स्लाइस मोड क्या करता है। जो स्लाइस मोड है इसने क्या किया, इसने मेरे सैंपल को कुछ छोटे छोटे हिस्सों में काट। सो जब इसने इसको छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें से कुछ कुछ हिस्से उठा लिया। जैसे मेरे को लगा हाँ फर्स्ट टू सेकंड ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, फर्स्ट टू सेकंड तक, थर्ड टू फोर्थ तक ले लेता हूँ, फोर्थ टू फिफ्थ तक ले लेता हूँ, सिक्स टू सेवन तक ले लेता हूँ। सो मैंने यहाँ से कुछ पार्ट उठा के मैंने एक अपना वोकल फ्रेज को काट के मैं एक अलग सा फ्रेज ड्राइव कर लिया, जिसको मैं सुनाता हूँ आपको। ऐसा साउंड कर रहा था। सो ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा था। तो भाई मेरे को बहुत सही लगा, मेरे को लगा कि हाँ यार ये कुछ बन रहा है अच्छा। तो मैंने क्या किया, मैं इसको बोला कि यार इसके ऊपर और प्रोसेसिंग करता हूँ। सो मैंने क्या किया, मैंने इसको बाउंस किया, इसी सेम फ्रेज को मैंने बाउंस किया ऑडियो के अंदर। और ऑडियो के अंदर जब मैंने बाउंस किया तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लो कट मार दिया और हाई कट मार दिया, और इसके ऊपर मैंने एक प्लगइन लगा दिया जिसको हम लोग बोलते हैं वाइनल। वाइनल एक आइसोटोप का प्लगइन है। ये क्या करता है, ये एक एमुलेशन सी बना देता है, मतलब एक साउंड को थोड़ा विंटेज बना देता है। सो मैंने इस साउंड को थोड़ा विंटेज बना के, भाई मेरे को बहुत सही लगी ये साउंड, मैं आपको पहले सुना देता हूँ। सो पहले हम लोग सुनते हैं कैसा साउंड कर रहा है। सो मैंने इसके ऊपर थोड़ा रिवर्ब भी लगा दिया बस के थ्रू। अब ये तो मेरा साउंड बन गया, ये मेरे को बहुत सही लग रहा था। अब मेरे को लगा कि यार ये पूरे गाने में तो, पूरी बीट में तो प्ले नहीं कर सकता, तो मेरे को कुछ अलग भी चाहिए था। तो मैंने इसको थोड़ा अलग बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर एक वेव्स का वन नॉब पंपर लगा दिया। तो पंपर क्या करता है, ऑलमोस्ट लाइक अ साइड चेन और गेटिंग जैसा इफेक्ट देता है इसको। तो मैं पहले आप लोगों को सुना देता हूँ ये कैसी बन गई जब मैंने ये प्लगइन लगाया वन नॉब पंपर। सो पहले सुनते हैं कैसा साउंड करता है। सो ये एकदम शादियों वाला इफेक्ट आ गया। अब मेरे को था कि भाई अब मेरा वोकल बन गया, अब मुझे चाहिए था पियानो। सो अब मुझे चाहिए था कुछ कॉर्ड्स, कुछ बैकिंग में कॉर्ड्स चलती चले। तो मैंने क्या किया, मैंने 4 कॉर्ड्स राइट की। तो जो मेरी फर्स्ट कॉर्ड थी वो थी ई माइनर, जो मेरी सेकंड कॉर्ड थी वो थी ए माइनर, जो मेरी थर्ड कॉर्ड थी वो थी एफ शार्प माइनर, और जो मेरी फोर्थ कॉर्ड थी वो थी बी माइनर। सो मैंने क्या किया, मेरे को यार ये जब मैं सुना देता हूँ ये कैसी साउंड कर रही है। सो मैंने वॉल्यूम लिया, कम किया, इसको -83 dB तक ले गया। इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने रिवर्ब लगाया और मैंने थोड़े इफेक्ट्स लगा दिए। मैंने इसके ऊपर एक EQ8 लगाया, इसकी बिल्कुल हाइज मैंने काट दी, और मैंने यूटिलिटी में जाके इसको अल्ट्रा वाइड कर दिया। और मैंने इसको देखोगे अगर थोड़ा तो राइट में भी पैन कर रखा है। और ये किस प्लगइन से साउंड ली, ये मैंने ये ली एक लीथल करके एक प्लगइन है, उसमें पियानो कीज में जाके मैंने डिस्को कीज से ये साउंड ली। सो अब मुझे ये साउंड बहुत सही लगी, बड़ा विंटेज साउंड कर रहा था। तो मेरे को लगा कि भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इसी पियानो को बाउंस करके मैंने रिवर्स कर दिया। सो मैंने रिवर्स किया इसको। तो मैंने क्या किया, मैंने इसका बिल्कुल लोज और मिड हाइट, मतलब मिड्स बिल्कुल काट दी, थोड़ी मिड हाइज रहने दी, और इसको कर दिया बिल्कुल रिवर्स। और वॉल्यूम इसकी -15.8 dB, और इसको मैंने किया लेफ्ट पैन। सो हम लोग सुन लेते हैं ये कैसा साउंड। सो भाइयों ये सुन लेते हैं हम लोग बिल्कुल दोनों पियानो मिलके कैसा साउंड कर रहे हैं। सो अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को एक ग्रुप में डाल दिया जिसको मैंने बोला पियानो ग्रुप। अब उसमें मैंने क्या किया, मैंने वाइनल इफेक्ट लगाया वही सेम वाला, ठीक है। उसके बाद मैंने EQ8 लगाया, बिल्कुल इन दोनों की हाइज लोज काट कूट के काफी ज्यादा, और मैंने इसमें ओजोन लगा दिया स्टीरियो इमेजर। अब जब मैंने ये किया तो मेरे को ये बहुत सही लग रहा था। अब उसके बाद जो तीसरी चीज आती है वो मेरे को था कि भाई मेरी कॉर्ड्स बन गई, मेरी वोकल बन गई, अब मुझे कुछ और चाहिए था। तो मैंने क्या किया, मैं आप लोगों को पहले सुना देता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने बेल्स ली। सो बेल्स मैं पहले सुना देता हूँ। ये एक बेल्स की आर्प बनाई मैंने।
सो अब सिमिलरली जब मैंने बेल्स की आप बनाई तो मैंने कहाँ से साउंड ली, मैंने वही, मेरे पास एक ही प्लगइन है जो है लीथल अभी तक, तो मैंने कोर लाइब्रेरी में से बेल्स और ट्रॉपिकल में बॉन्डा बेल ले ली। सो अब जब मैंने बॉन्डा बेल ली तो मैंने क्या किया, मैंने इसी बेल्स को मैंने रिवर्स ऑडियो में कन्वर्ट करके मैंने रिवर्स कर दिया, और मैंने, अगर आप लोग देखोगे, बिल्कुल लोस काट दिए और हाइज भी काट दिए, और इसके बाद मैंने वाइनल इफेक्ट लगाया और स्टीरियो इमेजर लगाया। ठीक है, सो इसके ऊपर मैंने थोड़ा रिवर्ब लगाया, थोड़ा डिले लगाया। अब हम लोग सुनते हैं कैसा साउंड कर रहा है। सो भाइयों ये कुछ ऐसा साउंड करना स्टार्ट हो गया। तो भाई अब जब ये सारा कुछ हो गया था तो मेरे को था कि भाई मेरा जो मेलोडी सेक्शन है जितना, वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सुन लेते हैं ये पूरा का पूरा कैसा साउंड कर रहा है। अब मैं इसमें ये ले लेता हूँ और रिवर्स बेल्स भी ले लेता हूँ। अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ और हम लोग सुनते हैं कैसा साउंड कर रहा है। सो ये कुछ ऐसा साउंड करता है। तो अब आ जाती है बात कि भाई ड्रम्स में मैंने क्या यूज किया। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, जब भी मैं म्यूजिक बनाना स्टार्ट करता हूँ तो मेरा क्या अप्रोच रहता है, मैं 4 बार्स के अंदर ही या 2 बार्स के अंदर ही मैं सारा अपना म्यूजिक बना देता हूँ। उसके बाद क्या होता है, जितने एलिमेंट्स है मैं उसी के अंदर घुसा देता हूँ, तो फिर उसके बाद मैं आगे आगे उसको अरेंज कर देता हूँ। अब ये मेलेडी के साथ साथ जो मेरे एक बीट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो करती है फ्लूट। तो पहले हम लोग ये फ्लूट को सुनते हैं। एक्चुअल में ये फ्लूट थी क्या। अब ये जो फ्लूट है वो मेरे गाने के सेकेंड हाफ के अंदर आती है। तो पहले मैं आप लोगों को सुना देता हूँ कि ये फ्लूट कैसे साउंड कर रही है, फिर हम लोग देख लेंगे कि ये क्या है। सो पहले ये ऐसा है। सो ये मेरी फ्लूट थी। अब मैंने फ्लूट में क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने सेम लीथल प्लगइन यूज किया, उसमें से फ्लूट 04 वेरियस में जाकर EQ8 लगाया और वाइनल इफेक्ट लगाया। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने सिमिलरली जाके इसको थोड़ा ऑडियो में कन्वर्ट किया। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी ऑडियो में कन्वर्ट करके कुछ नहीं किया, ओजोन इमेजर लगाया और इसको मैंने -14.7 में थोड़ा लेफ्ट रख दिया। और फ्लूट 2 में मैंने क्या किया, सेम फ्लूट को मैंने ओजोन लगाकर बिल्कुल इसमें से लोस काट दी, मिड और हाइस को बढ़ा दिया और राइट में पैन कर दिया। सो अगर हम लोग देख लेते हैं, फ्लूट 2 में मैंने राइट में पैन कर दिया। तो अगर हम लोग ये दोनों फ्लूट्स को सुनते हैं एक बारी, तो ये कैसा साउंड कर रही है हम लोग देख लेते हैं। सो ये दोनों भाई प्रोसेस हो गया। तो जब मेरा ये भी प्रोसेस हो गया भाई, मेरे को पता था मेरा पूरा मेलोडी सेक्शन कंप्लीट है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं इसी बीट के अंदर मैंने आगे प्रोसेस करना स्टार्ट किया। सो अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि चलो नाउ इट्स टाइम फॉर माय ड्रम्स टू कम अप। मैंने क्या किया, मैंने एक किक ली। ठीक है, वो किक मैं आपको सुना देता हूँ। उसके ऊपर मैंने कुछ ज्यादा प्रोसेसिंग की ही नहीं, सिर्फ अगर आप लोग देखोगे मैंने लोस को बूस्ट किया है और यूटिलिटी में जाके मैंने मोनो लगाया। किक में ज्यादा मैं मोनो में रखता हूँ, सेंटर में रखता हूँ कि बिल्कुल एकदम सेंटर में रहे कि और कहीं जाए ना, बिकॉज हिप हॉप और रैप म्यूजिक में ज्यादा ड्रम्स सेंट्रिक ही होते हैं, सबसे ऊपर ही रहते हैं। तो इसमें थोड़ा बेस एलिमेंट भी ज्यादा था, तो मैंने बोला कि भाई इसको मैं वाइड नहीं करना चाहता, मैं इसको बिल्कुल सेंटर में रखना चाहता हूँ। तो अगर सो ये मेरी किक थी। अब मैंने किक के बाद भाई जो मेरा सेकंड एलिमेंट आता था वो आता था स्नेयर। अब स्नेयर में मैंने क्या किया, मैंने 2 स्नेयर्स यूज़ करी, मैंने कुछ नहीं किया, जो एग्जैक्टली सैम्पल था वही यूज़ किया। तो पहले मैंने पहली स्नेयर को मैंने -1.3 dB पे रखा, उसके ऊपर थोड़ी सी रिवर्ब लगाई। सेकंड स्नेयर को मैंने -15.8 में रखा, उस पर थोड़ी सी रिवर्ब लगाई। और हम लोग ये दोनों स्नेयर को सुन लेते किक के साथ ये कैसा साउंड कर रही है। अब ये किक के बाद जो मेन चीज़ थी वो थी मेरे हाई हैट। अब ड्रिल के जो हाई हैट्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक हाई हैट का पैटर्न बनाया, वो ये है। और मैंने इसके थोड़े हाई हैट्स को थिक करने के लिए, इसमें लोज तो वैसे थे ही नहीं, बट मैंने इसके लोज और मिड्स को थोड़ा हाई किया और ऑटो पैनिंग इफेक्ट लगाया और थोड़ा इसको रिवर्बिश सा कर दिया। सो अभी हम लोग किक, स्नेयर और हाई हैट्स को इकट्ठा सुनते हैं, देखते हैं कैसा साउंड कर रहा है।
सो भाइयों ये भाई मेरा किक और स्नेयर और हाई हैट्स। अब मैंने क्या किया, हाई हैट्स के रोल बनाने के लिए मैंने सेम एक हाई हैट को मैंने लिया, उसको मैंने डाला सिंपलर के अंदर, क्लासिक मोड के अंदर, और इसको मैंने पियानो रोल में डाल के पिच हाई कर दिया। तो अब हम लोग सुन लेते हैं इसके साथ कि ये कैसा साउंड कर रहा है। सो ये मेरा हाई हैट था। अब मेरे को लगा कि भाई हाई हैट्स हो गया है, मेरा ड्रम्स हो गया, अब मुझे एक और चीज़ चाहिए थी जो थी रिवर्स क्रैश। रिवर्स क्रैश मैंने जस्ट एक एफएक्स की तरह यूज़ किया, मैंने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है यूज़, तो मैं भी वो भी आपको सुना देता हूँ। तो रिवर्स क्रैश में मैंने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं है, मैंने इसके ऊपर बहुत सारा रिवर्ब लगा दिया है और कुछ और नहीं किया। उसके बाद मेरे को था कि यार स्नेयर है बट फिर भी मेरा थोड़ा ग्रूव मेरे को कम लग रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने एक प्रकशन डाला, रोलिंग प्रकशन जिसको मैं बोल देता हूँ। सो मैंने क्या किया, मैंने इसके बिल्कुल लोस काट दिए, मैंने इसके बिल्कुल मिड्स की थोड़ी साउंड रखी, इसको थोड़ा विंटेज करने के लिए मैंने वाइनल डाल दिया इसके ऊपर, वही ठीक है। अब वाइनल डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा वाइड कर दिया क्योंकि मैं चाहता था ये थोड़ा स्प्रेड रहे, और ऑटो पैन भी कर दिया। अब मैं इसको भी आप लोगों को सुना देता हूँ कि मेरे ग्रूव में ये कैसे फिट इन हो रहा है। सो ये भाई मेरे को बहुत सही लगा। तो अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो मैंने रिवर्ब भी लगा रखा है, थोड़ा डिले भी लगा रखा है, मैंने इसको थोड़ा लेफ्ट भी पैन कर रखा था और वॉल्यूम भी बहुत कम कर रखा है। सो अब मेन चीज़ आ जाती है, जो आ जाता है मेरी बेस। तो अब बेस क्या चीज़ है, अब भाई अब ड्रिल है, ट्रैप की एक फॉर्म है, हिप हॉप की एक फॉर्म है, ड्रिल बीट है। तो अब मैंने क्या किया, भाई मेरे को चाहिए था कि कुछ ग्लाइड्स आने चाहिए तड़कते फड़कते, तो मैंने क्या किया, मैंने एक 808 सैंपल को डाला सिंपलर के अंदर, और इसके कंट्रोल्स में जाकर मैंने ग्लाइड मोड ऑन किया और 71 मिली सेकेंड का मैंने टाइम रखा। सो जो मैंने यूज किया, ये अगर आप देखोगे, सो ये क्या है, ये मेरे बेस नोट्स हैं, E3 F sharp 3 B3, और ये मेरे ग्लाइड नोट्स हैं। मतलब ये क्या कर रहा है, E3 से लेकर 71 मिली सेकेंड में E5 तक चला जाता है। तो क्या होता है, जब यहाँ से लेके यहाँ तक एक नोट जा रहा है तो उसमें क्या होता है, ग्लाइड इफेक्ट आता है। तो सिमिलरली E3 टू E5, E3 टू E5 ऐसे करके पूरा एक ग्लाइड्स बन रहे थे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत फास्ट ग्लाइड्स आएंगे। सो अब हम लोग इसको भी सुन लेते हैं अपने ग्रूव के साथ, ये कैसे साउंड कर रहा है। और इसके ऊपर मैंने ज्यादा कुछ प्रोसेसिंग करी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसके ऊपर एक ट्यूनर लगाया, इसको मोनो किया, एक EQ8 लगाया और कंप्रेसर लगा दिया बिल्कुल ठोक कर। सो ज्यादा मैंने कोई सैचुरेशन नहीं की, बिकॉज इसके अंदर ऑलरेडी एक सैचुरेशन थी। सो हम लोग सुनते हैं कि ये कैसा साउंड कर रहा है। सो भाई लोग, अगर आप लोग देखोगे कि ये क्या है, मतलब मोस्टली ड्रिल्स बीट है या आजकल की जो मॉडर्न ट्रैप बीट्स आ रही हैं, ठीक है, तो उसमें मेनली ग्रूव का ही कमाल होता है। तो मेरे को अपना ग्रूव ऑन पॉइंट रखने की आदत है, मतलब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ग्रूव हो वो एकदम यूनिक हो और एकदम अलग हो। सो अब हम लोगों ने देख लिया कि भाई हमारा ग्रूव कैसे साउंड कर रहा है, अब हम लोगों ने देख लिया भाई हमारा पूरा मेलोडी सेक्शन, कॉर्ड सेक्शन कैसे साउंड कर रहा है। सो उसके साथ साथ वन लास्ट थिंग जो बहुत ज्यादा एक मजेदार चीज है जो मैंने इस गाने के अंदर डाली है, वो डाला है एक सायरन। सो अब ये सायरन क्या है, तो अगर हम लोग इस सायरन के ऊपर देखते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको ट्यून किया हल्का सा, और मैंने इसको बहुत ज़्यादा वाइड कर दिया है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिले लगा दी है, और हम लोग देखते हैं कैसे साउंड कर रहा है। सो ये कुछ नहीं है, ये मैंने बस सिर्फ एक स्प्लाइस से सैंपल लिया, मेरे को ये बहुत सही लगा, तो मेरे को लगा कि ये गाने को एक जान दे देगा। अब हम लोग देखते हैं कि पूरा का पूरा बीट कैसे साउंड कर रहा है। अब
अब मेरे को भाई था कि यार ये तो अब पूरा बीट बन गया, अब मैंने इसको अरेंज कर दिया एकदम तगड़े तरीके से। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा कंप्लीट बीट कैसा साउंड कर रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आप हमारी कोई भी वीडियो फ्यूचर में मिस नहीं करना चाहते तो आज ही कर लो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन टू, और हम लोगों को कर लो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू, कि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।